अगर कोई लड़की तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई लेट दे रही है, इंटरेस्ट मिक्स दिखा रही है और तुम फिर भी एफर्ट बढ़ा रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल होने वाली है। क्योंकि जितना ज्यादा तुम चेस कर रहे हो, उतना ही तुम उसके दिमाग में नीचे गिरते जा रहे हो। और नहीं, ये एटीट्यूड की बात नहीं है, ये ईगो की बात भी नहीं है, ये मैकियावेलियन साइकोलॉजी है। और अगर तुमने आज ये समझ लिया तो जिंदगी में पहली बार तुम अट्रैक्शन के पीछे नहीं, अट्रैक्शन तुम्हारे पीछे चलेगी। जब मैंने अपने शुरुआती दिनों में डेटिंग और अट्रैक्शन के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मैंने एक पैटर्न देखा जो हमेशा रिपीट हुआ। मैंने देखा कि जितना ज्यादा एक आदमी चेस करता है, उतना ही ज्यादा वह खुद को खो देता है। पहले तो मैं सोचता था अगर मैं ज्यादा एफर्ट डालूं, ज्यादा केयर दिखाऊं, ज्यादा इंटरेस्ट दिखाऊं, तो शायद वो लड़की मुझे नोटिस करेगी, मुझे रिस्पेक्ट करेगी या कम से कम रिप्लाई करेगी। लेकिन हर बार नहीं, ये एकदम काउंटर इंट्यूटिव था। जितना ज्यादा मैं चेस करता, उतना ही कोई दूरी मेंटेन करता। और एक दिन जब मैं अपने एक दोस्त के साथ बात कर रहा था, उसने मुझसे कहा, ब्रो तुम चेस कर रहे हो, उसके दिमाग में तुम अट्रैक्ट नहीं हो, तुम बस अवेलेबल हो रहे हो। ये लाइन मेरे दिमाग में ऐसे गूंजी जैसे कोई अलार्म बज गया हो। और तभी मुझे समझ आया, तुम्हारा चेस इंटरेस्ट नहीं है, ये एक पावर सिग्नल है, एक साफ संकेत कि तुम कंट्रोल खो रहे हो। और वही वह बिंदु था जहां मैंने अट्रैक्शन को पूरी तरह अलग तरीके से समझना शुरू किया। ये कहानी सिर्फ डेटिंग की नहीं है, ये समझ है कि कैसे लोग सबकॉन्शियस रूप से पावर को जज करते हैं और वही जजमेंट अट्रैक्शन बना देता है या तोड़ देता है। उस दिन के बाद मैंने एक चीज नोटिस करना शुरू किया। मैंने सिर्फ अपने बिहेवियर पर नहीं, दूसरों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। ऑफिस में, कॉलेज में, फ्रेंड सर्कल्स में, और हर जगह एक ही पैटर्न दिखा। जो लड़का सबसे ज्यादा कॉल करता था, सबसे ज्यादा एक्सप्लेन करता था, सबसे ज्यादा क्लियर होना चाहता था, वही लड़का सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता था। और जो आदमी थोड़ा साइलेंट था, रिस्पॉन्सेज में जल्दी नहीं करता था, हर बात जस्टिफाई नहीं करता था, लड़कियां उसी के आसपास घूमती थीं। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये साइकोलॉजी थी। क्योंकि जब तुम चेस करते हो तो तुम अननोइंगली अपने सारे कार्ड सामने रख देते हो। तुम बता देते हो, मैं अवेलेबल हूँ, मैं एडजस्ट कर लूंगा, मैं रुक जाऊंगा। और अट्रैक्शन एफर्ट देखकर नहीं बढ़ती, अट्रैक्शन अनसर्टेनिटी देखकर बढ़ती है। जिस पल सब कुछ प्रिडिक्टेबल हो जाता है, उस पल डिजायर मरने लगता है। अब इमेजिन करो, एक इंसान है जो हर समय रेडी है, हर समय प्रेजेंट है, हर समय प्रूव करने को तैयार है। और एक दूसरा इंसान है जो काल्म है, बिजी है, इमोशनली स्टेबल है, जिसे जरूरत नहीं है अटेंशन मांगने की। कौन हायर वैल्यू है? और यही डिसीजन अट्रैक्शन की नींव बनता है। इसीलिए मैकियावेली ने कहा था, जो कम डिजायर करता है वही ज्यादा कंट्रोल करता है। चेस करने वाला आदमी कंट्रोल खो देता है, और कंट्रोल के बिना अट्रैक्शन कभी सरवाइव नहीं करती। अब सवाल ये नहीं है कि चेस गलत क्यों है, सवाल ये है दिमाग चेस को वीकनेस क्यों मानता है। और इसका जवाब डोपामिन, साइलेंस और फीमेल साइकोलॉजी के सबसे डार्क पार्ट में छुपा है। और वहीं से असली गेम शुरू होती है। अब यहाँ एक चीज समझनी जरूरी है, अट्रैक्शन रोमांटिक फीलिंग नहीं है, अट्रैक्शन एक केमिकल रिएक्शन है। और उस रिएक्शन का नाम है डोपामिन। डोपामिन तब रिलीज होता है जब दिमाग को कुछ अनसर्टेन मिलता है, कुछ अनप्रेडिक्टेबल, कुछ जो अभी पूरा समझ में नहीं आया। अब सोचो, जब तुम किसी लड़की को चेस करते हो, हर मैसेज का रिप्लाई देते हो, हर इमोशन एक्सप्लेन करते हो, तो तुम उसके दिमाग से अनसर्टेनिटी खत्म कर देते हो। अब उसके दिमाग को सोचने के लिए कुछ बचता ही नहीं। सब क्लियर है, सब प्रेडिक्टेबल है, और प्रेडिक्टेबल चीजें दिमाग को एक्साइट नहीं करती। यही रीजन है कि चेस करने वाला आदमी नाइस तो लगता है, लेकिन एक्साइटिंग नहीं। अब ट्विस्ट समझो, जब तुम चेस करते हो, डोपामिन तुम्हें मिलता है, उस लड़की को नहीं। रिप्लाई आया, तुम खुश, सीन हुआ, तुम अलर्ट, थोड़ा अटेंशन मिला, तुम अटैच्ड, मतलब एडिक्शन तुम्हें हो रहा है, उसको नहीं। और अट्रैक्शन हमेशा उस साइड होती है जहां डोपामाइन कंट्रोल में हो। जिसे चेस किया जा रहा है वो पावर में होता है, और जो चेस कर रहा है वो इमोशनली डिपेंडेंट बनता है। अब इमेजिन करो, एक किताब है जिसका लास्ट पेज पहले दिन ही पढ़ लिया, क्या दोबारा पढ़ोगे? नहीं। लेकिन अगर हर पेज कुछ छुपा रहा हो, कुछ अधूरा छोड़ा गया हो, तो दिमाग खुद फिल करता है गैप्स। साइलेंस, लेट रिस्पॉन्सेज, लिमिटेड अवेलेबिलिटी। ये पनिशमेंट नहीं है, ये मिस्ट्री क्रिएशन है। और मिस्ट्री अट्रैक्शन का फ्यूल है। यही वजह है कि हाई वैल्यू मैन कुछ खास नहीं करते, वो एक्सप्लेन नहीं करते, प्रूव नहीं करते, कन्विंस नहीं करते, वो बस स्पेस छोड़ देते हैं, और उसी स्पेस में अट्रैक्शन ग्रो करती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब विमेन कोल्ड होती है या मैनिपुलेटिव? नहीं, इसका मतलब है कि अट्रैक्शन रूल्स पर नहीं, सबकॉन्शियस टेस्ट पर चलती है। और वही टेस्ट अगले हिस्से में
पूरी तरह एक्सपोज होने वाले हैं। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल सच आता है, ज्यादातर अट्रैक्शन कॉन्शियस डिसीजन से नहीं बनती। कोई लड़की बैठकर ये प्लान नहीं करती कि किस आदमी को पसंद करना है। उसका दिमाग टेस्ट्स करता है, छोटे छोटे टेस्ट्स, बिना बताए, कभी लेट रिप्लाई, कभी मिक्स्ड सिग्नल्स, कभी अचानक डिस्टेंस। और इन मोमेंट्स में वो ये नहीं देख रही होती कि तुम कितना केयर करते हो, वो ये देख रही होती है तुम खुद को कितना कंट्रोल कर पाते हो। जब रिप्लाई लेट आता है और तुम डबल टेक्स्ट कर देते हो, जब प्लान्स कैंसिल होते हैं और तुम एक्सप्लेन करने लगते हो, जब रिस्पेक्ट कम होती है और तुम एडजस्ट करते जाते हो, तो टेस्ट फेल हो जाता है। क्योंकि उस मोमेंट तुम ये दिखा देते हो कि क्रिस्टी, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा। और अट्रैक्शन जरूरत से नहीं, सेल्फ कंट्रोल से पैदा होती है। आप साइलेंस को गलत मत समझना। साइलेंस रिवेंज नहीं है, साइलेंस मैनिपुलेशन नहीं है। साइलेंस एक सिग्नल है, मैं स्टेबल हूँ। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, पैनिक नहीं करते, ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, तो सामने वाला पहली बार सोचता है, अगर ये चला गया तो मैं क्या लूज करूंगी। और यही पावर फ्लिप होती है। यही रीजन है कि मैकियावेलियन साइकोलॉजी इतनी अनकंफर्टेबल लगती है, क्योंकि ये लव की नहीं, पावर की लैंग्वेज बोलती है। और अट्रैक्शन पावर की लैंग्वेज ही समझती है। लेकिन यहाँ भी एक डेंजर है, हर आदमी साइलेंस और डिस्टेंस को गलत तरीके से यूज करता है और वहीं से पूरा गेम टॉक्सिक बन जाता है। इसलिए अगला हिस्सा सबसे जरूरी है, कब साइलेंस काम करता है और कब ये तुम्हें ही नुकसान पहुंचाता है। अब साफ समझ लो, साइलेंस तब काम करता है जब वो नेचुरल हो, ना कि तब जब वो एक्टिंग हो। अगर तुम अंदर से एंग्शियस हो लेकिन बाहर से साइलेंट बनने की कोशिश कर रहे हो, तो वो साइलेंस नहीं, सप्रेस्ड फियर है। और फियर कभी अट्रैक्टिव नहीं होता। रियल साइलेंस आता है जब तुम्हारी जिंदगी ऑलरेडी फुल हो, काम है, पर्पस है, ऑप्शंस है। फेक साइलेंस आता है जब तुम फोन घूर रहे हो और रिप्लाई रोक रहे हो। दिमाग बहुत स्मार्ट होता है, एनर्जी फील हो जाती है। और विमेन खासकर इमोशनल इनकंग्रुएंस बहुत जल्दी पकड़ लेती है। मैकियावेली मैनिपुलेशन नहीं सिखाता, वो सिखाता है पावर कैसे नेचुरली बिल्ड होती है। पावर प्रिटेंस से नहीं आती, पावर इंडिपेंडेंस से आती है। इसलिए नेवर चेस का मतलब ये नहीं कि कोल्ड बन जाओ, इसका मतलब है इतना कंप्लीट बन जाओ कि चेस की जरूरत ही ना पड़े। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, ज्यादातर आदमी विमेन को चेस नहीं करते, वो वैलिडेशन को चेस करते हैं। अटेंशन का फीलिंग, वांटेड होने का प्रूफ, ईगो का छोटा सा बूस्ट। और जब वो बूस्ट नहीं मिलता तो आदमी टूटने लगता है। यही असली वीकनेस है। तो सवाल ये नहीं है कि वुमन क्या चाहती है, सवाल ये है तुम चेस क्यों कर रहे हो। और जब तक ये सवाल क्लियर नहीं होता, कोई भी टैक्टिक काम नहीं करेगा। अब ध्यान से सुनो, आदमी वुमन को चेस नहीं करता, आदमी उस फीलिंग को चेस करता है जो उसे वुमन से मिलती है। जब कोई लड़की अटेंशन देती है, इंटरेस्ट दिखाती है या बस थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देती है, तो आदमी को लगता है मैं इनफ हूँ। यही मोमेंट डेंजरस होता है, क्योंकि अब अट्रैक्शन नहीं, सेल्फ वर्थ दांव पर लग जाती है। ज्यादातर केसेस में चेस प्यार नहीं होता, चेस होता है लोनलीनेस से भागने का तरीका, रिजेक्शन के डर को दबाने का तरीका, खुद को वैल्यूएबल फील कराने का शॉर्टकट। और जब कोई एक्सटर्नल चीज तुम्हारी वैल्यू डिसाइड करने लगे, तो पावर ऑलरेडी निकल चुकी होती है। मैकियावेलियन साइकोलॉजी यही रूथलेस हो जाती है। वो कहती है जो खुद को चूज नहीं करता, वो किसी और की चॉइस नहीं बनता। अब इमेजिन करो, एक आदमी है जो वुमन के रिस्पॉन्स से अपना मूड डिसाइड करता है, और एक दूसरा आदमी है जो रिस्पॉन्स आए या ना आए वैसा ही रहता है, काम, ग्राउंडेड, स्टेबल। आप बताओ कौन सेफर लगता है, कौन स्ट्रॉन्गर लगता है। अट्रैक्शन सेफ्टी की तरफ जाती है, क्यूस की तरफ नहीं। अब यहाँ बहुत कंफ्यूजन है, तो क्लियर कर देते हैं। नेवर चेस का मतलब ये नहीं इग्नोर करो, गोस्ट करो, रूड बनो। नेवर चेस का मतलब है ओवर इन्वेस्ट मत करो, ओवर एक्सप्लेन मत करो, ओवर रिएक्ट मत करो। इंटरेस्ट दिखाओ लेकिन डिपेंडेंसी नहीं, प्रेजेंस रखो लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं। चेस करता है वो आदमी जो एंट्री मांगता है, अट्रैक्ट करता है वो आदमी जो स्पेस क्रिएट करता है। चेस में तुम पूछते हो क्या मैं इनफ हूँ, अट्रैक्शन में सामने वाला पूछता है अगर ये चला गया तो मैं क्या लूज करूंगी। और यही पूरा गेम बदल देता है। अब ऑनेस्ट बात, कुछ केसेस में चेसिंग काम करता है। जब आदमी हाई स्टेटस हो, सोशली रिस्पेक्टेड हो, ऑलरेडी स्केर्स हो, तब एफर्ट डेस्परेशन नहीं लगता। लेकिन प्रॉब्लम ये है 90% मेन खुद को इस कैटेगरी में मान लेते हैं, जबकि रियलिटी में नहीं होते। और फॉल्स कॉन्फिडेंस सबसे तेज अट्रैक्शन किलर है। मैकियावेलियन साइकोलॉजी क्रूएल नहीं है, ये बस शुगर कोट नहीं करती, ये साफ कहती है पावर वहीं रहती है जहां सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जो आदमी चेस नहीं करता वो वुमन को पनिश नहीं करता, वो खुद को बिट्रे करना बंद करता है। याद रखना, अट्रैक्शन कभी बेगिंग से नहीं आती, अट्रैक्शन एब्सेंस से ग्रो करती है। और जिस दिन तुम चेस करना छोड़ते हो, उसी दिन
तुम पहली बार खुद को चूज करते हो। अगर ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगी तो समझ लो ये एंटरटेनमेंट नहीं था, ये मिरर था। और ऐसे टॉपिक्स हर जगह नहीं मिलते। इस चैनल पर हम अट्रैक्शन नहीं बेचते, हम ह्यूमन बिहेवियर डिकोड करते हैं। इसलिए अगर तुम भीड़ की एडवाइस नहीं, रियल